Hi, sweethearts, welcome back to my channel. Let's continue Midnight Desire episode 2. तो कार में जब फ्रीन उसे लेकर जा रही थी तो उसे आस करती है, तुम जैक के साथ क्या कर रहे थे विक्की? इंटरनेट पर मैंने तुम दोनों की एक न्यूज़ रीड की। विक्की एक बार उसकी ओर देखती है। ओह, तो आप इस टाइम पे मेरे साथ इस टॉपिक पर बात करोगे? फ्रीन कहती है, मैं बात नहीं करना चाहती हूँ, बट ये इंटरनेट की एक गॉसिप बन चुकी है। आई नो वेरी वेल कि जैक के साथ तुम्हारी कुछ भी नहीं है। तुम उसके साथ कुछ टॉपिक को लेकर फाइट कर रहे थे, बट तुम ये सब गॉसिप एंजॉय क्यों कर रहे हो? तुम तो इस चीज़ को क्लियर कर सकते हो ना? विक्की कहते हैं, कम ऑन फ्रेंड, कम ऑन, बातों को अब घुमाइए मत। साफ साफ कह दो कि आप मुझसे जेलस हो। आप जेलस, यू आर जेलस। फ्रेंड ड्राइव करते हुए अपनी हेड को शेक करती है। नो, मैं बस वरीड हूँ, मैं जेलस नहीं हूँ। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि लोग तुम दोनों के बारे में कोई भी बात करो। आफ्टर ऑल तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर मैं ये नहीं कर सकती तो मेरी लॉयर होने की फ़ायदा ही क्या है? विक्की धीरे से स्माइल करती है। वाइफ, हाँ, वाइफ कार्ड को प्ले करना बंद करो। हम दोनों के बीच बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी। मेरी मैरिड लाइफ पर बात करने की आपके पास कोई राइट्स नहीं है। मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की हक आपको नहीं है। आप मेरी मालिक नहीं हो। सो ये केयर करना, प्रोटेक्ट करना, वाइफ, ये सब ड्रामा बंद करो। मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट महसूस होती है। फ्रेन इस बार थोड़ी गुस्सा हो जाती है। स्टॉप इट विक्की, बात बात पर मुझे हर्ट करना बंद करो। शायद तुम ये भूल रहे हो कि मैं भी तुम्हारी वाइफ हूँ। फ्रेन के इस बात के साथ साथ कार में खामोशी छा जाती है। सडनली फ्रेन आस करती है, कहीं तुम कल रात की बातों को लेकर गुस्सा तो नहीं हो? विक्की कहती है, व्हाट यू मीन? आप किस टॉपिक पर बात कर रहे हो? मैं तो ऐसे ही हूँ। फ्रेन कहती है, नहीं, कल रात के बाद हम दोनों के बीच डिस्टेंस बहुत बढ़ गई है। विक्की कहती है, फ्रेन, मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती हूँ। कल रात हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था, तो मैं इसे सुनना नहीं चाहती हूँ। फ्रेन बस एक गहरी सांस लेती है। और क्या? अब वो और क्या ही कन्वर्सेशन करे। वो जानती थी कि विक्की ने जो भी किया था कल रात बस रंग होने की वजह से की थी। अगले सीन में वो दोनों ही विक्की की वर्क प्लेस पर आ जाती है। वैसे तो फ्रीन कभी भी यहाँ पर नहीं आती है, काश विक्की खुद नहीं चाहती थी, बट आज वो कुछ और ही प्रूव करना चाहती थी। इसीलिए कार की डोर ओपन करके वो विक्की के पीछे पीछे ही मैनेजर तक जाती है। फट, क्या आप मेरे साथ अंदर आओगे? कम ऑन। नहीं फ्रीन। बट फ्रीन सबके सामने ही विक्की को वेस्ट पर होल्ड करके अपने पास पुल करती है, उसकी हेड पर हाथ रखती है, उसकी गालों पर किस करती है। विक्की बस सरप्राइज हो रही थी फ्रीन के इस अजीब सी बिहेवियर से। नहीं, डोंट वरी, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। तुम्हारे काम ख़त्म होते ही यहाँ वेट करना, मैं तुम्हें लेने आऊँगी। हाँ हाँ हाँ, बस भी करो फ्रीन, लोग हमें देख रही है। आज आपकी कोर्ट में एक हियरिंग है ना, सो प्लीज़ लीव। फ्रीन आसपास नोटिस करती है। यस, उसके मिशन सक्सेसफुल। आसपास के लोग उन दोनों को लेकर बात कर रही थी। अगले सीन में फ्रीन अपनी वर्क प्लेस पर आ जाती है। वो बिल्कुल रेडी थी। आज उसकी एक केस की लास्ट हियरिंग है और आज ही उसकी फाइनल रिजल्ट आने वाली है। तो कुछ टाइम तक फ्रीन के साथ उसकी ऑपोजिट पार्टी मिस मैडलिन के साथ उसकी फाइट होती है एंड यस, फाइनल एयरिंग पर फ्रीन ही जीत जाती है। अगले सीन में हमें शाम दिखा जाती है। वो पार्किंग लॉट पर आकर विक्की को मैसेज करती है कि वो उसे लेने के लिए आ रही है।
विक्की फ़्रीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, बट फिर भी फ़्रीन को अपनी स्टबर्न वाइफ बहुत पसंद है। अगले सीन में विक्की की वर्क प्लेस दिखाई जाती है। अभी आप ड्राइव करके आए ना, तो इस बार ड्राइव मैं करूँगी, फ़्रीन कहती है। कम ऑन विक्की, ऐसे अपने हस्बैंड के वेलकम मत करो। तुम्हें पता है आज की इयरिंग पर मैं जीत गई, तो तुम मुझे एक किस तो कह ही सकते हो ना। इतना तो मेरा हक बनता है शायद। विक्की उस जगह पर ज़्यादा सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो फ़्रीन की गालों पर धीरे से किस करती है। अगले सीन में दोनों ही घर आ जाती है। विक्की जब अपने बेडरूम में जा रही थी, फ़्रीन उसे रोकती है। वेल विक्की, मैं चाहती हूँ जब मॉम डैड यहाँ रहे, हम दोनों उनके सामने अच्छे से पेश आए, लाइक एक परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ की तरह। ऐसा नहीं उन्हें लगे कि तुमने मुझे दूर फेंक दिया। क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? मुझे ये बताने की नीति नहीं है। आई नो वेरी वेल फ्रेंड। मिक्की ये कहते हुए एटीट्यूड के साथ अपने बेडरूम में चली जाती है। अगले सीन में फ्रीन को नीचे से कार की हॉर्न सुनाई देती है। वो जल्दी जल्दी मेन गेट ओपन करती है। वो नोटिस करती है कि विक्की की रूम की डोर अभी भी बंद थी। दैट मीन वो अभी भी रेडी हो रही है। फ्रीन जाकर अपनी मॉम डैड को वेलकम करती है। तब वो सरप्राइज्ड होती है कि उसकी मॉम डैड के साथ साथ पीछे विक्की की मॉम डैड भी मौजूद थी। एंड वो अगेन शॉक्ड होती है जब वो ये देखती है कि विक्की अपनी बेडरूम पर नहीं थी, वो अपनी मॉम डैड के साथ पीछे थी। फ्रीन अपनी मॉम डैड को हेलो कहती है और विक्की की मॉम डैड की रिस्पेक्ट करते हुए उनकी पैर छूती है। विक्की भी सेम करती है, अपनी मॉम डैड को हेलो कहती है और फ्रीन की मॉम डैड की रिस्पेक्ट करते हुए उनकी पैर छूती है। अगले सीन में सब लोग डिनर टेबल पर आ जाती है। फ्रीन की मॉम डैड फ्रीन से आस्क करती है कि कहीं तुम हमारी बेटी को परेशान तो नहीं कर रहे हो? फ्रीन कहती है ऑफ कोर्स नहीं, मैं उसे बहुत केयर करती हूँ। ये कहते हुए वो विक्की की वेस्ट को होल्ड करती है। अब उन लोगों को क्या पता कि फ्रीन विक्की को नहीं, विक्की फ्रीन को परेशान करती है। विक्की के डैड फ्रीन को कंग्रेचुलेट करता है काश आज उसकी एक इम्पॉर्टेंट केस पर वो जीत गई है। पूरे घर की माहौल बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। सब लोग डिनर कर रही थी, स्माइल कर रही थी, बट विक्की वो चुपचाप बस खाए जा रही थी। विक्की की माँ आस्क करती है एंड फॉर अबाउट यू विक्की, तुम्हारी और जैकी वो इंटरनेट पर न्यूज़ क्या है वो? विक्की एकदम शांत वॉइस में कहती है कि वो सब कुछ भी नहीं है, वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं सॉल्व कर लूँगी। बट तभी फ्री इंटरफेयर करती है। इट्स ओके मॉम डैड, मैं संभालूंगी, सारे सिचुएशन मेरी कंट्रोल पर है। विक्की को इस बात पर गुस्सा आ जाती है। हम मुझे वॉशरूम जाना है, ये कहते हुए वो चली जाती है। फ्रीन भी जल्दी से दोनों पेरेंट्स को सॉरी कहती है और विक्की के पीछे जाती है। वॉशरूम की डोर बंद होने से पहले ही फ्रीन अंदर आ जाती है। व्हाट आर यू डूइंग विक्की? मॉम डैड के सामने ये सब क्या है? व्हाट आर यू डूइंग? आई टोल्ड यू ना, मेरे मैटर पर इंटरफेयर मत करना। मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए फ्रीन। फ्रीन उसकी आंखें रीड कर रही थी। वो जानना चाहती है कि उसके मन में क्या चल रही है। कल रात भी उसने विक्की को देखी थी। कल वो बहुत वीक थी। इवन उसने खुद कहा था कि फ्रीन उसके साथ रुके। फ्रीन डिस्टेंस को ख़त्म करती है, उसके पास जाती है और उसके गालों पर टच करती है। विक्की लिसन, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मुझसे शेयर करो। आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ तुम्हें सुनने के लिए। फिर अपनी फोरहेड उसकी फोरहेड से टच करती है। चारों ओर सब कुछ एकदम शांत थी। प्लीज़ प्लीज़ विक्की, मुझे परमिशन दो। मैं तुम्हारे क्लोज आना चाहती हूँ, तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम को जानना चाहती हूँ। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ अपने पूरे दिल से। प्लीज़ मुझे परमिशन दो। फ्रेन ये कहते हुए जब पीछे आती है तब वो नोटिस करती है कि विक्की की आंखों से आंसू गिर रहे थे।
फ्रेंड जल्दी से उसकी सॉफ्ट गालों से आंसू पोंछ देती है और उसे किस करती है। वो नोटिस करती है कि विक्की अब उसे दूर नहीं किया है। कुछ सेकंड तक दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रही थी एंड सडनली विक्की इस बार मूव करती है और फ्रेंड की लिप्स पर किस करती है। उस किस में बहुत फीलिंग्स थी, वो बहुत डीप थी, बहुत पैशनेट थी। कल विक्की ने उसे किस की थी बट वो फीलिंग्स अलग थी। वो कल जंग थी पर आज वो जंग नहीं है, वो अपनी पूरी होश में है। फ्रेंड शादी के इतने दिनों बाद आज फर्स्ट टाइम विक्की की हॉट वार्मनेस को महसूस कर रहे थे। जहाँ विक्की उसे नहीं रोक रही थी तो फ्रेंड धीरे धीरे और डीप जाती है। वो विक्की के नेक पर, उसके चेस्ट पर किस करने लगती है, उसकी वेस्ट को टाइटली होल्ड करती है। वो अपनी स्टबर्न वाइफ को बहुत पसंद करती है, उसे बहुत लव करती है, उसे बहुत लाइक करती है। वो विक्की को बहुत धीरे से अपनी गोदी में उठाती है और उसे सिंक पर बिठाती है। उस टाइम पे स्टिल दोनों ने अपनी किस कंटिन्यू कर रही थी, किसी ने भी अपनी किस को ब्रेक नहीं की थी। जहाँ फ्रीन उसकी ड्रेस को उसकी शोल्डर से नीचे करके उसे किस कर रही थी, वहाँ विक्की भी फ्रीन के नेक पर बाइट कर रही थी। उस शांत वॉशरूम पर बस दोनों की ब्रीदिंग ही गूंज रही थी। दोनों ही भूल चुकी थी कि डिनर टेबल पर दोनों की ही मॉम डैड वेट कर रही है। फ्रीन विक्की की दोनों लैब को होल्ड करती है, उसे धीरे से अलग करती है और वो बीच में जाती है। वो विक्की को टाइटली ग्रैब करती है उसकी बैक से एंड उसकी लिप पे बाइट करती है। विक्की भी मौन करती है, फ्रीन को टाइटली हग करती है और उसे फाइनली हबी कहती है। तो यहाँ पर एपिसोड 2 एंड होती है। यहाँ तो ज़्यादा सीन नहीं है पर एपिसोड 1 की सीन बहुत ज़्यादा बोल्ड है, तो मैं रिस्क ले रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग पहले ही उस लव सीन को डाउनलोड करो या फिर स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसे अपने पास सेव रखो। किसी भी हाल पे यूट्यूब वो सीन को कट कर सकती है या फिर पूरी वीडियो को ही बंद कर सकती है। एंड अगेन मुझे पनिशमेंट की तरह एक गाइडलाइन मिल सकती है बट फिर भी मैं इस बार रिस्क लेना चाहती हूँ। काश आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो कि लव सीन को प्लीज़ 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 एक्सप्लेन करो। पहले वाली वो एक्सप्लेनेशन हम मिस कर रहे थे एंड सच में यू आर माई ऑब्सेशन 3 के बाद मैंने लव सीन को एक्सप्लेन नहीं किया कॉज मैं थोड़ी सी स्केर्ड थी। बट नाउ मैं थोड़ी ज़्यादा मूव कर रही हूँ और इसीलिए एक्सप्लेन भी करूँगी, तो प्लीज़ आप लोग पहले से ही उस सीन को सेव करके रखो। दैट्स ऑल राइट देन, सी यू सून एपिसोड 3। बाय बाय, गुड नाइट।